अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से इंडिया और ख़ास तौर पे हमारा जो मुस्लिम समाज है, जिस तरीक़े से हम लोग बेराह रवी का और बेएहतियाती का तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। एक तो हमारे मुल्क में भी उतना अवेयरनेस नहीं है। एक फ़िल्म स्टार जो लंदन से आती है, जो ऑलरेडी इफ़ेक्टेड है, पॉजिटिव है, और कम से कम 2-3 दिन में 300 से 400 लोगों से वो मिलती है। अब वो 300 से 400 लोगों तक उसने इन्फेक्शन को फैला दिया। कोई यानी सेंस ही नहीं है उसको। एयरपोर्ट के ऊपर जब वो उतरती है तो कम से कम उसको इतना समझना चाहिए कि हर एयरपोर्ट पे चेकिंग चल रही है। वो एयरपोर्ट वालों को जो है वहाँ से गच्चा देकर बाहर निकल जाती है। और ये हमारे मुल्क की एक बहुत ही अफसोसनाक बात भी है कि हमारे देश के अंदर अमीरों के लिए एक दुनिया अलग है और गरीबों के लिए एक दुनिया अलग है। एयरपोर्ट वगैरह पे ऐसे सेलिब्रिटीज़, अमीर लोग आते हैं तो उन लोगों को लगता है शायद इनको बीमारी नहीं होने वाली है, बस इनको जाने दो इनको, क्योंकि पैसे वाले हैं ना, वो सेलिब्रिटी है, बड़े नाम वाले हैं। और दूसरी तरफ ट्रेनों के अंदर आप देखेंगे, मुंबई से जो यूपी बिहार ट्रेनें जाने वाली है, अभी मैं देख रहा था स्टेशन के ऊपर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पूरे स्टेशन के ऊपर इतना क्राउड है। उसके बाद में ट्रेनों में ऐसे भर भर के आप सोचो, तो ये एक बहुत ही यानी हमारे लिए जो है ना, इस वक्त में ऐसे मुश्किल हालात चल रहे हैं और हम लोग इसको बिल्कुल भी केयर नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे हमारे मुस्लिम समाज से और मुस्लिम नौजवानों से भी शिकायत है। हमारी होटलें अभी भी भरी हुई है, हमारे चौराहे अभी भी भरे हुए हैं। हम लोग सुनने को और मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, ये कितना डेंजर है उसका हमको एहसास भी नहीं है। और अगर उसका एहसास आपको करना है तो एक नौजवान है जो जर्मनी में पढ़ने के लिए है, आप उसका वीडियो देखिए। उस नौजवान ने कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, आज की कंडीशन ये है, पूरे कंट्रीज़ लॉकडाउन है। वो ऐसा तो वहाँ पे आज से 70-80 साल पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। उस वक्त में पूरे कंट्रीज़ लॉकडाउन थे। उसके बाद आज वो सिचुएशन आई है कि पूरे मुल्क लॉकडाउन हो चुके हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि शुरू में वहाँ पे भी लोगों ने इसके सीरियसनेस को पहचाना नहीं। लोगों को इसका एहसास ही नहीं हुआ कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है, कितना सीरियस है। इसके सीरियसनेस को जब नहीं जाना और गवर्नमेंट ने जब कहा कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो, तो लोगों ने क्या किया, उस वक्त में उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं और सिनेमा हॉलों में जा रहे हैं। तो नौजवान बताने लगा कि आज की सिचुएशन ये है, अगर आज से 1 महीना पीछे जाकर देखेंगे तो जिस इटली के अंदर 100 पेशेंट भी नहीं थे, आज वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं। और चाइना से भी ज़्यादा मरने वालों का आंकड़ा, 5,000 से ज़्यादा लोग इटली में मरे हैं। उतनों की मौत चाइना में भी नहीं हुई, उससे ज़्यादा इटली के अंदर लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसके बाद फ्रांस का वही हाल हुआ, उसके बाद में जर्मनी का, पूरे मुल्कों को फिर उनको लॉकडाउन करना पड़ा। अच्छा, वो मुल्क कैसे है? वहाँ तो आबादी बहुत कम है, दूर दूर बस्तियाँ हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अगर हम लोगों ने अभी से इसी टाइम पे अवेयरनेस नहीं लिया, आप सोच भी नहीं सकते इतने ख़तरनाक तरीक़े से ये वायरस स्प्रेड होगा। क्योंकि हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे अक्सरियत रहती है गुंजान आबादियों में, एक दूसरे के घर को घर चिटके हुए हैं, बस्तियाँ एक दूसरे में मिली हुई है। ट्रेनों के अंदर लोग सफ़र कर रहे हैं, लोकल में सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूरा यानी इतना क्राउड है हमारे देश के अंदर, क्योंकि डेंसिटी हमारी बहुत कम है। हमारे यहाँ पे अगर वो वायरस अगर ऐसा फैलने लगेगा जिस तरीके से उस बेवकूफ़ औरत ने किया कि ख़ुद लंदन से इन्फेक्टेड होकर आई और 4-4 पार्टियों के अंदर जाकर, यहाँ तक कि लोकसभा तक उसने वो वायरस को पहुँचा दिया। तो हमारे यहाँ क्योंकि लोगों के कनेक्शन इतने ज़्यादा है एक दूसरे से, तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ पे वो वायरस स्प्रेड होगा, हम नमाज़ों के वक्त में पूरी मस्जिदें भरी हुई है और लोग मुंह पे मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
क्योंकि मुसलमान कौम में कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी है जिनका कहना यह है कि अल्लाह की ज़ात सब कुछ करने वाली है। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या समझाएंगे आप ऐसे लोगों को? उनको इतना सेंस और इतनी अक्ल नहीं है। अरे भाई, उसी अल्लाह ताला ने वो बीमारी पैदा की है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। उसी अल्लाह ताला का हुक्म है अपने जान की हिफाजत करो। और वो बीमारी का जो वायरस है कैसे कैसे फैल रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी मलेशिया के अंदर हर साल जो है पुरानों का जोड़ होता है। पिछले साल मैं खुद भी उस जोड़ के अंदर गया था, मैं भी वहाँ पे शरीक था। इस साल का जो जोड़ हुआ और जोड़ ख़त्म होने के बाद उन्होंने सारे लोगों को जब चेक किया, 500 से ज़्यादा लोग वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके थे। 500 से ज़्यादा लोग। क्यों? इस्लाम में जान की हिफाजत नहीं है? अरे हमारी शरीयत तो वो है कि अगर किसी को जान जाने का ख़तरा है और उसके पास में हलाल खाने के लिए नहीं है तो इस्लाम ने उस वक्त में उसको हराम ग़िज़ा तक खाने की इजाज़त दे दी है। इतनी गुंजाइश है इस्लाम के अंदर। और ये जो कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की ज़ात बचाने वाली है, अल्लाह ताला ही सब कुछ करेंगे और हम डरते नहीं किसी को, हम तो उसी तरीके से जो है मस्जिदों में नमाज भी पढ़ेंगे और उसी तरीके से हम सारे अमाल भी करेंगे और हम हमारी पूरे अमाल को जो है छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। तो ये बगावत है अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये हुक्म दिया है कि तुम अपने जान की हिफाजत करो। फ़र्ज़ है वो। जान रहेंगी तो मस्जिदें आबाद रहेंगी, जान रहेंगी तो जोड़ रहेंगे, इज्तिमा रहेंगे। साउथ अफ्रीका से मेरे एक साथी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोले मौलाना हमारे यहाँ पे एक जोड़ होने वाला था, हमने कैंसिल किए। मैंने कहा बहुत अच्छा किए, इसलिए कि अभी जिंदा है, जान बाकी रहेंगी तो 50 जोड़ बाद में कर लोगे। जान ही बाकी नहीं रहेंगी तुम्हारी, मुल्क क्या मुल्क तबाह हो जाएंगे। देखो जाकर वो इटली में कल का फिगर है, वहाँ पर तकरीबन 700 लोगों की सिर्फ 24 घंटे के अंदर जान चली गई। उससे पहले 475 लोगों की जान चली गई। एक एक दिन में आंकड़ा 500 और 500 से ऊपर का है। क्यों? शुरू में ये उन लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया था, बाद में फैला वो। अभी देखो हाल क्या है वहाँ पर। मुसलमान समझने को तैयार ही नहीं है। अरे इस्लाम शरीयत हमारी बहिश्ती जेवर में देखो मसला लिखा है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर कोई इंसान फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है और उसको ख्याल आ जाए उसकी मुर्गी छुटी हुई है और उसको कोई बिल्ली वगैरह आकर पकड़ लेंगी, तो हज़रत थानवी ने मसला लिखा है ऐसी कंडीशन के अंदर वो नमाज तोड़कर उस मुर्गी को पकड़ के उसके खुराड़े के अंदर बंद करना ये ज़रूरी है आपके लिए। अरे इस्लामी शरीयत ने एक मुर्गी की जान के लिए फ़र्ज़ नमाज तोड़ने की इजाज़त दी है। ये तो इंसान की जान है। तो हम समझने को ही तैयार नहीं है कि वो वायरस भी अल्लाह की ही तरफ से है, वो बीमारी भी अल्लाह की ही तरफ से है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बद्दू से कहा था कि पहले ऊंट को कहाँ से खिराश आई? अल्लाह की तरफ से आई, तो अल्लाह ने ही दी है। तो अल्लाह का ही हुक्म है कि तुम अपने जान की हिफाजत करो, अपने आप को मोहतात रखो। तो मियाँ भाई हमारा समझने को तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमानों, फ़र्ज़ है इस्लाम के अंदर अपने जान की हिफाजत करना भी फ़र्ज़ है। तुम्हारी जान रहेंगी तो तुम्हारी मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, फिर कई जोड़ होंगे, इज्तिमा होंगे। जान ही नहीं रहेंगी ना तो ना मस्जिदें आबाद रहेंगी और ना उसके बाद में कोई जोड़ होंगे और ना कोई इज्तिमात होंगे। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ये होटलों में बैठना, बाज़ारों में बैठना और ये जो बाज़ारों को आबाद करना है इसको फ़ौरन बंद करो। और गवर्नमेंट जिस तरीके से कह रही है अपने घरों के अंदर बैठो, तो गवर्नमेंट के हुक्म की पाबंदी करो। इसलिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती जो सिचुएशन आज जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की हुई है,
वो इंडिया की हो, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत घनी है। यहाँ अगर उस स्पीड के साथ में वो वायरस फैलना शुरू होगा तो हजारों लोग उसकी चपेट में आएंगे। इससे पहले कि वैसी क्रिटिकल कंडीशन हमारे देश की हो, हमने हमारे देश के गवर्नमेंट के हुक्म को फॉलो करना चाहिए, घरों में बैठना चाहिए और पूरी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। अब रहा मसला घरों में बैठने का, घरों में बैठकर 5 वक्त की नमाज का पूरा एहतमाम करो, घर की माँ बहनें भी नमाज व तिलावत करती रहे, घर के अंदर जो आमाल है वो करते रहे, हमारे हाथ में तस्बीह हो, बैठे बैठे हम अल्लाह ताला का जिक्र करते रहे, नई तस्बीह है, दिल में हम अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इम्तिहान का वक्त है, अल्लाह को याद करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, दुआएं करे कि आए अल्लाह ये जो कुछ भी हालात चल रहे हैं हमारे गुनाहों की नहुसत से है, इसलिए आए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला पूरे दुनिया के इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।